ओके, गुड मॉर्निंग। अब हम लोगों के 16.1 के 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन अपना। पढ़ते हैं क्या है। There are 10 cards number 1 to 10 are placed in a box। ठीक, मतलब 10 पत्तों को एक बॉक्स में डाल दिया जिन पे 1 से 10 तक कुछ भी लिखा हुआ है। तो हम सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर वो कह रहा है मिक्सड अप थ्रोली, अच्छे से उनको मिला लिया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, फिर उसमें से एक पत्ता हमने निकाला है बिना ये देखे कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, हम निकाल के देखेंगे। कह रहा है इफ इट इज नोन दैट, नोन मतलब गिवन हो गया, और गिवन को हम मानते हैं एफ। क्या नोन हो गया? दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, यानी कि जो भी नंबर दिख रहा है वो 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा कौन कौन सा है अपने पास? 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? काउंट करो। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन 7 अपॉन टोटल कितना है? 10। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। What is the probability that it is an even number? इसकी क्या प्रायिकता है कि वो क्या हो? इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो। तो मैंने कहा था जो हमसे पूछ रहा है उसको हम ई मान लेते हैं। तो क्या पूछा उसने कि वो इवन नंबर हो। जरा इसमें इवन नंबर ढूंढो कौन कौन से हैं। 2, 4, 6, 8, 10। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? चेक कर। 1, 2, 3, 4, 5। 5 अपॉन 10। ठीक, अब काटने की जरूरत नहीं है 5 से। मैंने कहा था पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट में अपने आप सॉल्यूशन इजी हो जाता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ इन दोनों में? 4, 6, 8 एंड 10, ये कॉमन हुआ। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 4 अपॉन 10। 1, 2, 3, 4, ये टोटल 10। अब हमने कहा था कि अगर हम ई और एफ अपने हिसाब से मानते हैं तो हमें हमेशा ही ये ही निकालना है, कुछ और नहीं निकालना है। तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या निकाल चुके हो? ई इंटरसेक्शन एफ निकाल चुके हो 4 अपॉन 10, एंड पी एफ निकाल चुके हो 7 अपॉन 10। ठीक है, कैंसिल, कितना आ गया? 4 अपॉन 7। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक, अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचते हैं। थोड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोटे जरूर हैं। खासतौर से 13 क्वेश्चन छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज करोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए उसमें, तो ध्यान से पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को। पढ़ो। कह रहा है डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक, सॉरी 13 नहीं था, 12 था। 12 है। कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एस हो गया। हमें नहीं पता कौन कौन से, इसलिए केवल हमारे पास नंबर ऑफ एस है। कितने हैं? 1000। और हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालने के लिए नंबर ही टोटल चाहिए होते हैं। कंडीशंस निकालने के लिए हमें सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारा नंबर से काम बन जाता है। कह रहा है आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो वो कह रहा है 430 हैं पूरे स्कूल में। क्लियर? कह रहा है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द स्टूडेंट 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, कि इतनी लड़कियों में से जो कक्षा क्लास 12 में पढ़ रही है, यानी क्लास 12 में पढ़ने वाली लड़कियों की जो नंबर्स हैं वो 430 का 10% है। तो कितना हो गया? 43।
यानी कि 43 गर्ल्स हैं जो कि क्लास 12th में पढ़ती हैं। आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से, मैंने इसको ई और एफ क्यों नहीं लिखा अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये केवल हमें कंडीशन दी गई है। आगे वो चीजें जो हमें चाहिए, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th, यानी ई। अब ध्यान से देखो, हमें ई नहीं पता है ना। हर क्वेश्चन में हमें ई पता होता था, एफ पता होता था, तब हम इंटरसेक्शन निकाल लेते थे। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो हम हमेशा फॉर्मूले में लगाते हैं लास्ट में पी ई अपॉन एफ। तो ई अपॉन एफ में हमें ये चीजें चाहिए होती हैं, है ना। हमें कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं चाहिए होती है, हमें ई केवल इसलिए चाहिए होता है कि हम इंटरसेक्शन निकाल लें। तो अगर हम किसी तरीके से इस क्वेश्चन में बिना ई के इंटरसेक्शन निकाल लें तो हमें ई की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा थ्योरी में पढ़ेंगे। जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो हमें इंटरसेक्शन अपने आप मिल जाता है। पढ़ते हैं, फिर से ई पढ़ते हैं। था क्या ई? ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए चूजन स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th, कि जो भी क्लास 12 में पढ़ रहा है उस स्टूडेंट की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब हमें लड़कियां तो पता है, लड़के नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हो गए जो भी क्लास 12th में हैं, 12th के स्टूडेंट। ठीक है, ये 12th के स्टूडेंट हैं, इनको हम अभी रखते हैं केवल थ्योरी में पढ़ने के लिए। अब एफ क्या है? एफ गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, कि ये हमें पता है कि जो लड़कियां जो दिया गया है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। ठीक, तो अब ई इंटरसेक्शन एफ अगर अब हम थ्योरी में बात करें, अभी हम कोई भी चीज लिख नहीं रहे कितनी कितनी किसकी है, पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। दोनों को एक साथ पढ़ो, ई और एफ को। ई है 12th के स्टूडेंट, एफ है गर्ल्स। इसका मतलब दोनों को एक साथ पढ़े तो क्या हुआ? 12th की गर्ल्स, ये हुआ इंटरसेक्शन। और अगर ऊपर ध्यान से देखो तो हमारे पास है कि 12th की गर्ल्स कितनी है, तो हमें सब कुछ मिला, है ना। तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हुई। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हुआ? नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल हमारे पास कितनी है? 430 अपॉन 1000, टोटल तो 1000 ही है। ई इंटरसेक्शन एफ क्लास 12th की गर्ल्स, 12th की गर्ल्स कितनी है? 43। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें निकल आई, है ना। अब हमें जब दो चीजें पता हैं तो हम ई अपॉन एफ आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजें हमें पता है, हमने रख दिया 43 अपॉन 1000 अपॉन 430 अपॉन 1000। 1000 कैंसिल, कितना आ गया? 43 अपॉन 43 इंटू 10 लिख दो इसको, तो आंसर क्या आ गया? 0.1। ठीक है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, केवल ये निकालने में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं 14। क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा, जैसा अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन में नहीं किया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। अब ध्यान से सोचो, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड या टेल आता है ना। और अगर हेड या टेल आता है तो हम अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये 1/2 1/2, क्योंकि दो पार्ट हैं उसके, तो एक चीज दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, तो 1/2 1/2 निकालते हैं, है ना। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। आगे पढ़ते हैं। इफ द कॉइन शोज हेड, यानी कि अगर वो ये आ रहा है, देन टॉस इट अगेन, मतलब हम एक कॉइन को ही दोबारा उछाल देते हैं। तो सोचो अगर ये था, ये तो रहेगा ही, इसके साथ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। भाई एक हेड था हमारे पास, उसके साथ हमने दूसरा कॉइन उछाला, जब दूसरा कॉइन उछाला तो इस पे हेड या टेल कुछ भी आ गया। क्लियर? फिर अब
अगर हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सोचो यहाँ जो चीज़ थी जैसे यहाँ थी तो उसके 2 पार्ट हुए तो 2 हो गए। अब यहाँ जो चीज़ थी यानी कि 1/2, इसके 2 पार्ट हुए यानी ये दोबारा हाफ हाफ हो गया, तो ये कितने कितने हो गए? 1/4 1/4। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन थ्रो ए डाई बट इट शोज टेल, अगर ये टेल शो करता है तब हम एक डाई को उछाल देते हैं। तो अपने को पता है कि डाई को उछालने पे कितनी चीजें बनती हैं? 6 चीजें बनती हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि हमारे पास टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, इतनी चीजें बन सकती हैं। तो अब ध्यान से देखो, टेल है, टेल की जो कंडीशन थी वो 1/2 थी। तो अब अगर इसके 6 पार्ट होते हैं तो ये इन 1/2 का छठा पार्ट कितना हो गया? 1/12, यानी कि इन सब की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी ये अगर केवल हम इसकी बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, अगर हम कहें केवल ये आया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो इन सब में जितनी चीजें हमें दिख रही हैं इन सब की अलग अलग हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, ई और एफ क्या था, पढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, यानी ई हमसे पूछ रहा है क्या है? ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, है ना, यानी कि 4 से बड़ा नंबर। तो अपने को दिख रहा है 4 से 2 बड़े नंबर हैं, टेल 5 एंड टेल 6, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो देखो ये नए तरीके से कैसे निकलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12 प्लस टेल 6 यानी कि 1/12, तो कितनी आ गई? 2/12। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ की। एफ क्या है? एफ है गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल है। तो देखो कितने हो गए, यहाँ भी एक टेल, यहाँ भी एक, ये, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे, यानी कि हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो हमें इन सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो हेड टेल की कितनी है? 1/4, इसकी कितनी हो गई? 1/12, इन सबकी 1/12 ही है तो सबकी लिख लो। ठीक है, तो कितना हो गया? काउंट कर लेते हैं इसको। देखो 12 एलसीएम आ गया, तो ये 4 3 जा 12 हो गया, प्लस काउंट करो 12 सब की है तो ऊपर ऊपर को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो टोटल कितनी आ गई इसकी? 9/12। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये आप अपने आप लिख लीजिएगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई 9/12। ठीक, अब हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से आ रहे हैं? ये दोनों, यानी T5 और T6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों की 1/12 प्लस 1/12, यानी कि आ गई 2/12। सबकी आ गई। अब हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है पी ई ऑब्लिक एफ। पी ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यही होता है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना है? हमारे पास है पी इंटरसेक्शन एफ 2/12 और पी एफ है 9/12। तो 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया? 2/9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न से क्वेश्चन है क्योंकि कंडीशनली क्वेश्चन है, ऐसा हुआ तो ये हुआ, ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो इसलिए हमें इसको इस पैटर्न से निकालना है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का एक ही, इस पैटर्न का एक ही क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज में, तो ये अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारी 16.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक, सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके। अगर फिर भी इसके कोई क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए, तो मैं इसको कल, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है मेरे से तो, बाकी आपके पास सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो अगर कोई छूट गया तो आप मेरे को बता देना, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बाकी इसको आप फेयर में कर ले 16.1 को आप। ठीक है, और जो एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है आप उसको टिक करते चलिए।
ठीक, अपने स्कूल के ही सारे लगभग सारे बच्चे हैं, तो जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं उसके एग्जाम्पल में जो रह जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। आप निशान लगाते चलना, वो आपको नहीं आया, ठीक है। जो जो आते जा रहे हैं गुड, जो नहीं आ रहा उस पर आप निशान लगा लीजिए, ये वाला नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर होंगे जो हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं। कोई एक ही आध क्वेश्चन होगा जो अलग होगा, तो वो आप निशान लगा लीजिएगा। क्लियर? ओके, आज की चैप्टर खत्म हो गया 16.1 एक्सरसाइज। अब कल हम पढ़ेंगे 16.